हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्या बीत रही है इन पर, दिल हो रहा टुकड़े टुकड़े। तो जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं कि उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि कल किसी ने रिक्वेस्ट की थी करंट फीलिंग पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये आप अपने जो भी प्यारे दुश्मन हुए या अलग हो गए नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है ये है रीडिंग। तो दुश्मन मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि जीवन से आपके अलग हुए हैं, आप टूटे हैं, आप बिखरे हैं। आपके विरोधी बोल देती हूँ क्योंकि आपका विरोध करते हैं, लेकिन है तो ये आपसे बड़े ही प्यार करने वाले इंसान जिनको आपने कभी बहुत प्यार किया। तो अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। और ये जनरल रीडिंग होने वाली है, हो सकता है रेजोनेट हो और नहीं भी हो सकती है। और टैरो कार्ड के माध्यम से ये रीडिंग की जाती है और आपकी एनर्जी को पिकअप करके ये रीडिंग की जाती है। जैसा कि सभी जान चुके हैं, पहली बार आप आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए और कमेंट्स करके बताना किसकी एनर्जी। आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है रीडिंग करने की। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं। और आज वैलेंटाइन डे है तो ये रीडिंग तो बननी ही थी। और सभी को शुभकामनाएं, सबके जीवन में अच्छा दिन बीते आज का। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में देखो दिख रहा है आपकी एनर्जी की अगर बात करूं तो आप बहुत थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, इस रिश्ते से इतना परेशान हो चुके हैं। आपने मतलब इंतज़ार की इंतहा कहूँगी आपने कर दी, हद से ज़्यादा इंतज़ार किया है आपने इस इंसान का। जीवन में कितनी ही बार आपने धोखे खाए हैं इस एक इंसान से, फिर भी आपके दिल में इसके लिए बेहद प्यार भरा हुआ है। इसने आपको धक्के दिए हैं, धोखे दिए हैं, कड़वाहट से भर दिया है आपको, लेकिन आपका जो दिल है, जो प्यार से लबालब भरा हुआ दिल है, उसमें कभी जहर घुल ही नहीं पाया, जबकि काफ़ी जहर घोलने की कोशिश की गई है। तो आज इन पे क्या बीत रही है जिन्होंने आपके दिल को तोड़ा, टुकड़ों में बांटा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दिया, आपके दिल को बुरी तरीके से तोड़ा, आपको आपकी ज़िंदगी को भी तहस नहस किया गया। तो आज इनका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है, टूट रहा है, कहीं बहुत फील कर रहे हैं आपको एकांत में बैठकर। देखो ये इंसान ऐसा नहीं है आपसे प्यार नहीं है, इस रिश्ते में देखो आप दोनों ने ही खर्चा किया है, समय को खर्च किया है, अपने वक्त, अपनी सालों को, अपनी चीज़ों को, अपनी केयर को, अपने दिल को, अपनी भावनाओं को आपने इस रिश्ते में खर्च किया है। आपने एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ, मैं कहूँगी काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस कहते हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहूँ मैं हिंदी में, मतलब समझौते, ज़िंदगी से त्याग कितने किए हैं आपने एक दूसरे के लिए। दोनों की ही बात करूँगी, ये नहीं कहूँगी इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। हाँ, हालांकि आपके रिश्तों में बीच में लोग बहुत आए, थर्ड पार्टी नज़र आती है कि उन लोगों ने रिश्तों में बहुत खटास पैदा की। ये थर्ड पार्टी देखो एक रोमांटिक पार्टी की ही बात नहीं हो रही है, देखो मदर हो जाती हैं, रिलेटिव हो जाते हैं, और कितने ही आसपास के लोग, मित्र यार दोस्त हो जाते हैं। जो बहुत, देखो कोई भी रिश्ता हो बहुत अच्छा अगर जा रहा है तो लोगों को खटकना है। तो आपके रिश्ते में जो प्यार था वो देखने वालों की नज़रों में खटक रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचते ही थे कि ये रिश्ता, और देखो जो थर्ड पार्टी रही, जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, वो कभी भी आपको कभी एक दूसरे के साथ नहीं देख पाई। बहुत साफ स्पष्ट ये मैं कहूँगी, जब भी फिजिकल सोचती है ये आपके पर्सन के बीच में फिजिकल रिलेशन का बहुत कुड़ती है, जलती है, आपको कभी साथ देखना नहीं चाहती ये थर्ड पार्टी। और पूरी कोशिश हर तरीके से इस थर्ड पार्टी में की है, ब्लैक मैजिक करके या किसी भी तरीके से आपको आपके पर्सन को बहुत ही वश में करने की कोशिश की गई, जिससे कि आपका रिश्ता टूटे। और कहीं हद तक सफलता भी हासिल की है इन लोगों ने। लेकिन आज आपके पर्सन, देखो कितना भी कुछ हो जाए, जो प्यार दिल की गहराइयों में होता है, जो परत प्यार बसा होता है दिल की गहराई में, तो वो निकल के आता है। वो भावनाएं, वो फीलिंग, वो कहाँ चली जाएंगी, जो कभी साथ बिताए थे लम्हे कहाँ चले जाएंगे। तो वो सारा कुछ याद कर रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं, टूटे हुए अपने दिल से कहना चाहते हैं कि जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं मुझसे गलतियां। हाँ, मैं आज मानता हूँ, मैं ईगो से भरा हूँ, मुझे पता है मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं जता भी नहीं सकता। मैंने बहुत दुख दिए हैं, बहुत दर्द दिए हैं, लेकिन मैंने
तुम्हें चाहा है, ऐसा कुछ आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर मैं साफ देख पा रही हूँ उनकी फीलिंग को। बेहद सैड एनर्जी में है आपके पर्सन, आज आपको बेहद याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बीते लम्हे और आपसे कहना चाहते हैं, तुम जैसे पहले थे, जैसे मैंने तुम्हें देखा था, तुम जैसे प्यार से बोलते थे, जैसे तुम केयर करते थे, तुम बदलना मत, तुम उसी हिसाब से रहना। जैसे तुम सादा सिंपल स्वभाव के अपना मानने वाले इंसान थे, तुम वैसे ही रहना। तुम दिल में कड़वाहट मत भरना, तुम कड़वे नहीं बनना, तुम जेलसी करने वाले इंसान नहीं बनना, तुम कभी मत ऐसे बनना, तुम कभी ईगो से मत भरना, तुम हमेशा ऐसे रहना जैसे मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, जिस हिसाब से इन्होंने आपको पहली बार देखा था, आप बहुत ही हंसमुख स्वभाव से आपकी हंसी को फिर से देखना चाहते हैं। हालांकि हंसी इन्हीं की वजह से खो गई, आपके चेहरे से मुस्कुराहट तक छिन गई, आप मुस्कुराना भूल गए। लेकिन ये इंसान चाहता है, यही इंसान फिर से चाहता है कि आप एक बार फिर से मुस्कुराएं। इसका दिल टूट रहा है, ये जान रहा है इसने कितनी मासूमियत को कितनी बुरी तरीके से ठग लिया, छल लिया। कहीं ना कहीं आज अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं। देखो, आज तक आप पर ही इल्ज़ाम लगाए हैं, जो भी गलती रही है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा किया था इसलिए मुझसे ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा मैंने कर लिया। तो इस तरीके से काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं आपके ऊपर, कितने ही इल्ज़ामों का ढेर बुलंदा बांध दिया है आपके सिर पर। सारी गलतियाँ बाहर के लोगों ने जो भी कान भरे, वो सारी गलतियाँ आप में नज़र आने लगी, ढूंढने लगे। लेकिन जब ये बेहद बुरी तरीके से टूटा रिश्ता, खुद मौज में आ गए, मस्ती में आ गए, आपको बहुत परेशान किया गया है, आपको दिखाया गया है कि देखो मैं थर्ड पार्टी में हूँ, आपकी परीक्षा ली गई है बता बता कर कि आप इनसे मूव ऑन कर पाए हैं या नहीं। आप देखो, अगर परेशान होते हैं इनकी किसी बात को लेकर, या आप इनकी चीज़ों को ये आपको दिखा रहे हैं, वो चीज़ें सच मान लेते हैं और आप इनको रिएक्ट करते हैं, तो नेचुरल है वो समझ जाएंगे कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप में वो शक्ति नहीं है, आप कभी इनको नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये और अपनी मौज मस्ती में रहेंगे। जैसे ही आपने मूव ऑन किया है, आप खुश रहने लगे हैं, आपने अपने जीवन को आगे भी बढ़ाया है, तो ये इंसान आज सोच रहा है कि मैंने उस इंसान को खो दिया जो कभी मुझे बेहद प्यार करता था, जिसने कभी कुछ सोचा ही नहीं था मेरे अलावा, जिसने हमेशा मेरी अच्छाइयों को सोचा, मुझे आगे बढ़ाया। देखो, आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, आपने इस इंसान को रोका है गलत रास्तों पे जाने के लिए, इसको बताया है क्या उचित क्या सही, कई सलाहें आपसे इन्होंने ली हैं जो उसमें वो सफल भी रहे हैं। आपने हर बात की एक एक सच्चाई को रखा। जब आप इनके साथ थे तो आप पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप इनके साथ थे, आपने कहीं से कोई बेईमानी नहीं की है इस रिश्ते में। तो सच्चाई की कीमत तो जानेगा ना इंसान, कितना भी आंखों पे पर्दा बन जाएगा। लेकिन दरअसल इनके ऊपर जो है निगाहें बहुत है, लोगों की निगाहें हैं, कंट्रोल है। अब किसका कंट्रोल है क्या है, मैं तो ये कहती हूँ मुझे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। या क्या आपको कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं, आप दिल की सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे। कंट्रोल की क्या है बात? आप ये देखिए आपकी भलाई किस में है। आप अगर एक सच्चे इंसान को खो देते हैं, अपने जीवन से प्यार को खो देते हैं, सच्चाइयों को खो देते हैं, फिर बचता ही क्या है आपके जीवन में? कुछ भी नहीं। क्या सच्चाई आज की दुनिया में सच्चाई मिलना कितना मुश्किल है, और अगर किसी को वो प्यार वो सच्चाई अगर मिली है तो उसको सहेजने समेटने की ज़रूरत है। और ऐसे सच्चे व्यक्तियों को क्या चाहिए होता है? कुछ भी नहीं, दो शब्द आपके मीठे, थोड़ा सा वक्त, आपके अच्छे ढंग से बताई हुई कोई चीज़। तो अगर कोई चीज़ है भी, कोई गुस्सा भी कर रहा है दूसरा पार्टनर, और एक पार्टनर उसको प्यार से समझा देता है, तो कहीं ना कहीं तसल्ली फीमेल को सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, और आप अगर उसको ठीक से प्यार से समझा देते हैं, अगर वो गुस्सा भी करता है, अगर गले लगा लेते हैं, थोड़ा सा कहते हैं हाँ मैं व्यस्त हूँ इस चीज़ में, तो वो पूरा पूरा आपका सहयोग और समझदारी से काम लेती हैं। तो देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए ही हैं। आप जो भी देख रहे हैं अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अपने प्यारे से रिश्ते को खोना क्यों, टूटना क्यों? अगर कहीं लड़ाई झगड़े हैं तो वो आपके प्यार के ही कारण है, आपका प्यार पाने के लिए ही इंसान लड़ता है। तो उस चीज़ को देखिए, आज इन पे जिया नहीं जा रहा है। कह रहे हैं, वो गाना है ना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, तो आपके बिना जीना मुश्किल है। लेकिन आप क्या करें?
आप कर भी क्या सकते हैं बताओ। आपको दूर से देख सकते हैं, तड़प सकते हैं, अपने दिल के टुकड़ों को समेट भी नहीं पा रहे हैं। कितनी कोशिश की है, मूव ऑन किया है, इधर इधर रिश्तों में गए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी ये व्यक्ति कहीं और नहीं गया, आपके ही बारे में सोचा है, नहीं, आप नहीं कहीं जा पाए, लेकिन ये व्यक्ति, इसने कई हजार रिश्तों को आजमा डाला। लेकिन कहते हैं ना कि वो सच्चाई, वो प्यार जो आपका था, वो हर रिश्ते में आपको ही खोज रहा है, हर हर इंसान में आपको खोज रहा है। लेकिन आप तो आप हैं, एक ही हैं, आप तो मिलेंगे नहीं हर जगह। कहते हैं ना कि ईश्वर तो हर जगह व्याप्त हैं, ईश्वर तो आपके दिल में भी है, उसके भी दिल में है, तो ईश्वर वो प्यार जगा रहे हैं, ये खोज रहा है आपको। पर आपको बता दूं कि क्या करूं मैं, आदत से मजबूर वाला भी गाना है कि आदत से बहुत मजबूर है, अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, अपने ईगो को नहीं सॉरी, अपने ईगो को नहीं खो सकता। ईगो सबसे पहले है, ज़िंदगी बाद में है, तो ये है। और हो सकता है आपसे संपर्क करने की कोशिश करें, कोई नीड है, कोई ज़रूरत है आपसे, कोई ऐसा काम पड़े आपसे कि इंसान आपसे बात करने का ज़रिया ढूँढे। हो सकता है आपसे बात करे, कम्युनिकेशन हो आपका आपस में, तो आप अपने हिसाब से काम करेंगे, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। ईश्वर आपके साथ हैं, तो आप खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर पे सब छोड़ दें, आगे बढ़ते रहें। और यहाँ एंजल ब्लेसिंग है आपके साथ, सब कुछ ठीक होगा। अब जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। अब पछताने से, रोने से क्या हो सकता है आपकी तरफ कुछ कदम बढ़ाएं, लेकिन इनके ऊपर पहरेदारी बहुत है। उस पहरेदारी से, उस घेरे से ये जब बाहर निकल पाएंगे, तभी कुछ अपने जीवन में अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो इनको ज़रूरत है उस घेरे से बाहर निकलने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर।